हमने ये जानने की कोशिश की कि जो गरीब तबके के लोग हैं, ज्यादातर जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के हैं, यानी कि दलित हैं, आदिवासी हैं, या फिर जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनकी क्या स्थिति है आज की तारीख में, यानी सितंबर अक्टूबर में जब ये सर्वे किया था। और हमने तुलना करने की कोशिश की कि उनका लॉकडाउन के पहले क्या स्थिति थी, फिर अप्रैल मई में उनकी क्या स्थिति थी, और फिर सितंबर अक्टूबर में उनकी क्या स्थिति हुई। तो हमने जो देखा इस सर्वे के दौरान, डिस्क्रिमिनेशन की बात किया जाए, जो दलित थे उनमें से एक चौथाई दलितों को किसी न किसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन का फेस करना पड़ा। यानी जब वो खाना लेने जा रहे थे तो उनको या तो नकारा गया या फिर उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसी तरह से एक चौथाई मुसलमान जो हमारे सैंपल में थे, उनको भी इसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। लेकिन यही चीज बाकी जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको वैसा नहीं कुछ सामना करना पड़ा। और फिर जो उनकी इनकम थी, जो आय थी, आय में बहुत कमी हुई है। या हमारे हमारे डेटा के मुताबिक हमने जिन लोगों से बात किया उनमें से 43% लोगों के पास अप्रैल मई में उनके पास कोई कमाने का कोई साधन नहीं था। और उनमें से केवल 3% लोग ऐसे हैं जिनका आज की तारीख में आय उनका जो लॉकडाउन के पहले था उस स्थिति में पहुंच गई। और 56 जिनके पास अप्रैल मई में कुछ कमाने का साधन नहीं था, उनमें से 56% लोग आज भी उनके पास कमाने का कोई साधन नहीं है, उनके पास बिल्कुल जीरो इनकम है। और 62% लोगों की इनकम जो है, आय, वो लॉकडाउन के पहले की स्थिति से आधी आधी हो गई है, कम हो गई है। उनमें से एक चौथाई का आधा हो गया है। चावल और गेहूं जो उनको जो जितना वो खाते थे, लॉकडाउन के पहले जितना खाते थे, उनमें से 53% लोगों ने ये कहा कि वो बहुत कम हो गया है। और उनमें से एक चौथाई ने कहा कि ये बहुत ज्यादा कम हो गया है सितंबर और अक्टूबर में। उसी तरीके से तकरीबन 2/3 लोगों का दाल, जो पहले जितना दाल खाते थे, 2/3 लोगों ने कहा कि उनकी दाल जितना खाते थे उससे बहुत ज्यादा कम हो गया है। और सब्जी, हरी सब्जी के बारे में भी हमने पूछा, जहां पे 73% लोगों ने कहा कि जितना वो लॉकडाउन के पहले खाते थे उससे आज बहुत कम हो गया है। 17% लोगों ने ये कहा था कि वो लॉकडाउन से पहले काफी फ्रीक्वेंटली, बहुत हफ्ते में या 4-5 बार वो शायद अंडा या मीट खाते थे, 3-4 बार अंडा या मीट खाते थे। लेकिन आज की तारीख में 90% से ज्यादा उनमें से अंडा नहीं खा पा रहे हैं। तो ये एक बहुत गंभीर स्थिति है। और हमने उनसे ये भी पूछा कि पोषण के बारे में पूछा कि पौष्टिक आहार आपका लॉकडाउन के पहले कैसा था और सितंबर अक्टूबर में कैसा था। तो 71% लोगों ने कहा कि उनका पौष्टिक आहार जो खाते थे वो अभी बिगड़ गया है, बहुत कम हो गया है। जो जितनी मात्रा में वो खाना खाते थे, वो भी 2/3 लोगों ने कहा कि जो परिमाण में वो खाना खाते थे उससे बहुत ज्यादा कम हो गया है सितंबर अक्टूबर में। और कई लोगों को ये भी सामना करना पड़ा कि वो रात को बिना खाए सोने जा रहे हैं। हर 20 घरों में एक घर हमें ऐसा मिला जो कह रहे थे कि वो अक्सर रात को बिना खाए सोते हैं। और 45% लोगों ने यह कहा कि उनको खाना खाने के लिए पैसों की उधारी करनी पड़ती, उधार लेके वो खाना खा रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर स्थिति है। वापस राशन कार्ड, यहाँ पे एक चीज जो खुल के सामने आया है कि राशन कार्ड जिनके पास था उनकी स्थिति शायद थोड़ी सी बेहतर है। हमारे सैंपल में 75% लोगों के पास राशन कार्ड, किसी भी तरीके का अंत्योदय कार्ड या एपीएल कार्ड जो भी है, किसी भी तरीके का राशन कार्ड मौजूद था। और जिनके पास राशन कार्ड मौजूद था, यानी कि हमारे सैंपल में वो है 4000 में से 1715 लोगों के पास ये था एनएफएसए कार्ड, जो राष्ट्रीय अधिनियम के तहत है। उनमें से उन्होंने कहा कि तकरीबन 69% लोगों को जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो केंद्र सरकार से एक प्रोग्राम शुरू हुआ था कि उनको फ्री में अनाज दिया जाएगा हर महीने, तो 69% लोगों ने यह कहा कि उनको हर महीने वो मिला है। और 19% लोगों ने यह कहा कि उनको मिला तो है लेकिन हर महीने नहीं मिला है पीडीएस से। और उसी तरीके से दाल का भी कहा गया था पीएमजीकेवाई में कि दाल मिलेगा हर महीने, लेकिन केवल 64% लोगों जिनके पास एनएफएसए राशन कार्ड था, केवल 64% लोगों ने कहा कि उनको हर महीने दाल मिला है। और 28% लोगों ने यह कहा कि उनको हर महीने तो नहीं मिला लेकिन कभी कभार मिला है। और उसी तरीके से जो मिड डे मील का जो प्रावधान है, उसमें से हमारे सैंपल में तकरीबन 2500 से अधिक
ऐसे परिवार थे जिनके बच्चे स्कूल जाने वाले बच्चे थे, तो मिड डे मील में भी ये प्रावधान है कि या तो खाना या उनके खाते में कुछ पैसा ट्रांसफर हो, लेकिन केवल 57% लोगों ने ये कहा कि उनको कोई न कोई मिड डे मील के साधन से उनको खाना मिला है। और जो आईसीडीएस के माध्यम से है, जो 6 साल के अंदर है या फिर जो गर्भवती महिला है, उनको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के तौर पे केवल 48% लोगों को ये मिला है। ये मोदी भी गरीबी से लड़ते लड़ते गरीबी के खिलाफ ही बागी हो गया है। मेरी एक ही जाति है और मेरी जाति है गरीबी। वाह मोदी जी, वाह वाह।